दिशा की बैठक कल कलेक्ट्रेट में हुई थी। इस दौरान सांसद राहुल गांधी की अनुपस्थित में अमेठी सांसद के शर्मा ने इसको संबोधित किया था। इस दौरान सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया वो था जल जीवन मिशन का, जिसमें 3000 करोड़ रुपए की जो योजना जिले में चल रही है उस पर काम जो नहीं हुए हैं उस पर सांसद ने खासा विरोध जाहिर किया गया। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि कांग्रेस सांसद के शर्मा के साथ साथ सपा के विधायक थे, उन्होंने भी जल जीवन मिशन योजना पर सवाल खड़े किए। साफ कहा कि जिले में जो 3000 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजना चल रही है उसका भी कोई अता पता नहीं है। इस पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की योजना पर हमें सभी को धन्यवाद देना चाहिए। तो इस पर बछरावा विधायक ने कहा कि धन्यवाद किस बात का, जब योजना चालू ही नहीं हुई है तो उस पर धन्यवाद किस बात का दिया जाए। इस बार की बैठक में जल जीवन मिशन का मुद्दा इस कदर छाया रहा कि जिस दौरान राज्य मंत्री और अमेठी सांसद के शर्मा के बीच की तल्खी भी सामने आई। साथ ही हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ कहा कि राज्य मंत्री के क्षेत्र में ही कोई काम नहीं है। हरचंदपुर विधायक होने के बाद भी उनके क्षेत्रों में जानबूझकर काम नहीं होने दिया जाता है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को भी आड़े हाथ दिया और कहा कि राज्य मंत्री की सतह पर प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि उनकी हरचंदपुर विधानसभा में विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। दिशा की बैठक में एम्स में जो ऑपरेशन की जो थ्योरी है उस पर भी नामित सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की। बताया गया कि एम्स में ऑपरेशन के लिए डेट जो है वो 2-3 साल की मिल रही है। जब इस पर जवाब एम्स के डायरेक्टरों से लिया गया तो उनका कहना था कि हमारे पास रेजिडेंट डॉक्टर की कमी है। इस पर सांसद के शर्मा ने कहा कि इस व्यवस्था को ठीक करना होगा। एम्स रायबरेली ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा संस्थान है और उसमें इस तरीके की जो लापरवाही और जो अनदेखी हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा ये बड़ी अचरज भरी बात है कि एम्स में किसी ऑपरेशन को करने के लिए 4 साल का ड्यूरेशन टाइम दिया जा रहा है। ये हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में सीधे तौर पर केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात करेंगे। करीबन 4 घंटे की जो बैठक दिशा की हुई उसने ये बात साबित किया कि जिले में जल जीवन मिशन योजना धरातल से गायब है और आने वाले दिनों में ये कांग्रेस और सपा इसको बड़ा मुद्दा बना के चलेंगी। जिस तरीके से सपा के विधायक और सांसदों ने सपा के विधायक और कांग्रेस के सांसद के शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना की दुर्गति ये बताती है कि यहाँ प्रशासनिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर कोई काम जिले में नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर राजनीति का तापमान जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ा नजर आएगा। जल जीवन मिशन योजना को लेकर कल जिस तरह दिशा की बैठक में सांसद के शर्मा ने जो सवाल खड़े किए हैं और जिले में जिस तरह से योजना ये चल रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये भाजपा की सरकार का जो जल जीवन मिशन हर घर को नल देने की योजना है, ये देश की सबसे भ्रष्ट योजना है। हम रायबरेली की अगर बात करें तो इस रायबरेली ज़िले में जो भी इनकी टंकियाँ, एक तो गलत सूचना देते हैं लोग, जो भी सूचनाएं दिया हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसकी जांच किया। धरातल पर बिल्कुल शून्य है। कहीं तमाम ऐसे गांव हैं, तमाम ऐसे पुरवा हैं जहां पर पाइप पड़े हैं तो पानी नहीं आ रहा है। कभी एक दिन पानी चला तो लीकेज की वजह से बंद हो गया है। वो तो हम सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि यहाँ की सांसद थी। रायबरेली ज़िले में तमाम उन्होंने हैंडपंप लगवाया, वो हैंडपंप काम कर रहे हैं। अगर वो हैंडपंप ना हो तो त्राही मच जाए। सरकार हैंडपंप भी देना बंद कर दिया है। तो ये देश की सबसे भ्रष्ट योजना है। ये कहते हैं कि हम सब काम पूरा करते हैं, जब कागजों में इनका काम केवल कागजों में चलता है, धरातल पर इनका काम कुछ नहीं है। तो ये कल दिशा की बैठक हुई थी। हमारे जो अध्यक्ष इस दिशा की बैठक थे आदरणीय श्री के शर्मा जी, जो अमेठी के सांसद हैं, इन्होंने जिलाधिकारी रायबरेली से ये कहा है कि आप इसकी जांच कराइए। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया बैठक में कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की जाएगी और इसकी जांच की जाएगी।
आगे इस योजना को लेकर के कांग्रेस और सपा जिस तरह से कल मुखर रही है, तो क्या कुछ आंदोलन या प्रदर्शन के भी नहीं, बिल्कुल। ये चूंकि हम लोग जनता के हितैषी हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के हितों को ध्यान में रखा गया है और पानी जल ही जीवन है। तो इस बिंदु पर हम लोग काम करेंगे और जो इनकी योजना अगर ये बता रहे हैं तो इस योजना की हम लोग तह तक जाएंगे और उसकी जांच कराएंगे। हम हर आदमी का व्यक्तिगत संवैधानिक अधिकार है, उसको पानी मिले, शिक्षा मिले और खाना मिले। तो हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और हर घर को पानी दिलाएंगे, जैसा इन्होंने वादा किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। कल जिस तरह के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक बार सांसद राहुल गांधी पर फिर एक आरोप लगाया कि वो नकली गांधी हैं या वो आते नहीं हैं, उस पर क्या आपकी टिप्पणी रहेगी? अभी आपने दिशा की बैठक में देखा होगा कि किस तरह से जो हमारे माननीय विधायक हैं इस रायबरेली जिले के, उन्होंने इनके खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाया, जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। अगर राहुल गांधी जी अगर ये मांग करते हैं कि स्टेशनों पर पानी की व्यवस्था की जाए, जो ट्रेनें को कोरोना काल में बंद कर दी गई थी, जो गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था, अगर उनको चलाने के लिए अगर राहुल गांधी जी ने कहा है डीआरएम से, तो इसमें कोई उन्होंने गलत नहीं किया है। डीआरएम के द्वारा सांसदों को एक पत्र जारी हुआ था कि जो भी आपके क्षेत्र की समस्या हैं आप उनको बताइए, हम उसको निराकरण करने के लिए कराएंगे और आपकी मांग हम रेल मंत्रालय में रखेंगे, जो भी उनका जहां भी रखना चाहे रखेंगे और उसको दूर कराने के लिए उन्होंने कहा था। तो राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा है और जनता के हित में लिखा है, उन्होंने कुछ में कोई गलत नहीं किया है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।